नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। 29 अगस्त रात्रि 12 बजे से 30 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रोडवेज बसेज में महिलाओं व बच्चों का किराया नहीं लगेगा। यह कहना था जय सिंह तालुका। उन्होंने बताया कि डिपो प्रबंधक नेत्रपाल खत्री के आदेशानुसार रक्षाबंधन के पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति महिलाएं व छोटे बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रक्षाबंधन के लिए सभी डिपो प्रबंधन के पास परिवहन निदेशालय से हिदायत भेजी गई है। 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 30 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक रोडवेज बसेज में महिला मुसाफिरों व उनके साथ आने वाले छोटे बच्चों का किराया नहीं लगेगा। भिवानी डिपो में भी 229 बसेज को ऑन रूट रखा जाएगा। इनमें किसी भी महिला यात्री से किराया नहीं लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस बार भी रोडवेज बसेज में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है, लेकिन महिलाएं अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए सफर रोडवेज से 29 अगस्त से मुफ्त रोडवेज करवाएगा। रोडवेज बसेज में मुफ्त सफर करते हुए वो वापस भी आ सकेंगी। सभी बसेज को रक्षाबंधन से पहले दिन से ही महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए तैयार रखा जाएगा। भिवानी जिले से विभिन्न राज्य व जिलों में जाने वाली बसेज में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी और उन्हें इसके लिए किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं दिखाना होगा। साथ ही 15 साल तक के बच्चे भी मुफ्त यात्रा के दायरे में आएंगे। साथ ही साथ हरियाणा में परिवहन समिति की बसेज में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसेज की तर्ज पर प्राइवेट बसेज में भी महिलाओं को मुफ्त सफर का प्रावधान दिया गया है। साल की तरह इस साल भी 29 तारीख को 12 बजे से 30 तारीख को रात नाइट में 12 बजे तक फ्री सुविधा है। उनके साथ 15 साल के लड़का लड़की भी फ्री है। कोशिश की अभी 2 दिन कोई भी चालक परिचालक रेस्ट छुट्टी नहीं करेगा। सभी बसें पहले से भी ज़्यादा चलेंगी। ने आदेश कर दिए हैं नेत्रपाल खत्री जी ने, कोई भी चालक परिचालक 2 दिन छुट्टी नहीं करेगा। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी बहन को कोई असुविधा ना हो। 4 बसें थी, 10 बसें और आ गई हैं, उनका अभी बीमा हो जाता है, वो भी रोड पे आ जाएंगे। तो मिनिमम लॉन्ग रूट पे चलाएंगे नई बसों को, कोशिश तो यही रहेगी। और 10 बसें एसी और आनी है, वो भी लॉन्ग रूट पे चलेंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में विक्रम लैंडर की कंट्रोल यूनिट संभालने में भिवानी जिले के गांव बरसी जाटान के इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर देवेश ओला की भी अहम भूमिका रही। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर देवेश ओला सहित हरियाणा से जुड़े और इसरो में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। भिवानी जिले के गांव बरसी जाटान के देवेश ने कुरुक्षेत्र एनआईटी से बीटेक करने के बाद देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रभावित होकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित आईसीआरबी परीक्षा दी, जहां उन्हें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। देवेश ने हैदराबाद से एमटेक किया। 29 वर्षीय देवेश के पिता सज्जन कुमार भारतीय सेना में कार्यरत हैं। देवेश ओला के गांव बरसी जाटान में इस बात को लेकर काफी उत्साह है कि उनके गांव के बेटे ने चांद पर झंडे गाड़ने में देश को गौरवान्वित होने में भूमिका निभाई। देवेश का परिवार इन दिनों हैदराबाद में रहता है। गांव में उनके चचेरे भाई प्रदीप ओला व गांव के पंच मंजीत ने बताया कि पूरा गांव चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान उत्साहित था। जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, तब ग्रामीणों ने इस बात की एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जताई। आज देवेश ओला के कारण उनके गांव, जिला व प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। देवेश ओला जैसे इसरो के वैज्ञानिक बेटे ने उनके गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। इससे उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के युवाओं का उत्साह भी बढ़ा है और उनकी विज्ञान में रुचि भी बढ़ी है। इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, हमारे गांव का, जिले का, पूरे हरियाणा प्रदेश का और देश में नाम रोशन किया है। हम भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और ये कामना भी करते हैं कि ये और भी ऊंचाइयों पे जाए और इसी प्रकार ईमानदारी से इसरो में अपना नाम कमाता रहे, ताकि हम परिवारजनों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिले। पूरे परिवारजनों ने मिलके पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ पूरा नृत्य किया। महिलाएं भी बहुत खुश मिजाज नज़र आ रही थी, क्योंकि सबको ये खुशी थी कि हमारे लाडले ने चंद्रमा पे झंडे गाड़े हैं। यही मेरा कहना है। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि
भाई दिवेश के नाम से गांव में कुछ ना कुछ जरूर बनवाया जाए, जैसे खेल का स्टेडियम। इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिल सके ताकि हमारे गांव के युवा आगे बढ़े। जी, देवेश बहुत एक अच्छा होनहार लड़का है जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। जैसे ही चंद्रयान पे लैंडिंग हुई उस टाइम पूरे गांव में उत्साह, आपस में मिलजुल कर गाँव ने प्रदर्शन किया और गले मिल के बधाइयाँ दी। और हम चाहते हैं कि भाई का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाए, जो कि देश का नाम रोशन किया और गांव बढ़ सके। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भिवानी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के चलते शहीदों को नमन किया गया। इस अभियान के तहत हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा भिवानी जिले के सभी शहीदों के स्मारकों से मिट्टी एकत्रित कर स्काउट्स राज्य कार्यालय पर पहुंचाई गई है। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के 25 रोवर्स ने भिवानी जिले के गांव-गांव में जाकर शहीदों जैसे बड़ेसरा, उमरावत, कोट, भवानीखेड़ा, भिवानी जिले में मदनलाल ढींगड़ा, फतेह सिंह आदि शहीद स्मारक से चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के रोवर्स द्वारा मिट्टी एकत्रित की गई। यह कार्यक्रम जिला संगठन आयुक्त स्काउट्स पवन कुमार के दिशा निर्देशों में किया गया। पवन कुमार व जिला ट्रेनर कमिश्नर स्काउट्स नरेश शर्मा द्वारा यह कलश राज्य मुख्यालय पर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर ने जिला संगठन आयुक्त पवन कुमार के कर कमल से पौधारोपण भी करवाया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप संरक्षक लक्ष्मण गौड़ ने मेरी माटी मेरा देश पर रोशनी भी डाली। इस दौरान स्काउट्स मास्टर राकेश रोहिला, महावीर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल उप प्राचार्य एवं गाइड कैप्टन श्रीमती पुष्पा देवी के अलावा अनेक अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं उसी के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर जो शहीद है उसको शहीदों के जो स्मारक स्थल हैं वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके और ये सारी एक मिट्टी के कलश में एकत्रित करके हम इसको भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो हमारा राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ में है वहाँ पर हम इसको समर्पित करेंगे। और वहाँ से सभी ज़िलों से जो शहीदों के स्मारक से ली हुई मिट्टी है वो एकत्र करके हम जो हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में है वहाँ पर इसको समर्पित करेंगे, ताकि जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न होना है उसमें हिस्सेदारी हो सके। मैं राकेश कुमार, स्काउट मास्टर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। आज हम यहाँ पर पूरे भिवानी जिले के स्काउट्स और स्काउट मास्टर इकट्ठे हुए हैं मेरी माटी मेरा देश इसके उपलक्ष्य में। आसपास के गांवों में जितने भी हमारे शहीद हुए थे उन रणबांकुरों की मातृभूमि की रक्षा करते हुए उनका वंदन करते हुए सभी बच्चे अलग अलग स्मारकों से मिट्टी लेकर आए हैं यहाँ पर। और ये मिट्टी हम एकत्रित करके मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत हम अपने हरियाणा मुख्यालय पे भेजेंगे और उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम होगा दिल्ली में, वहाँ भेजी जाएगी। हमारे बच्चे बहुत ही गौरवान्वित हैं, बहुत ही खुशी है उनको कि शहीदों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी थी देश के आज़ाद करने के लिए, उनसे बहुत सारी वो प्रेरणा ली है उन्होंने। मैं अमित कुमार, भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप असिस्टेंट ग्रुप लीडर। आज चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप के और ज़िला भिवानी के सभी स्काउट्स ने जो ज़िला भिवानी के अंदर हुए शहीदों के स्थानों पर जाकर एक उनकी मिट्टी इकट्ठा की है और जो कि राज्य मुख्यालय पर भेजी जाएगी और वहाँ से राष्ट्रीय मुख्यालय पर भेजी जाएगी, जो कि यह मिट्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सानिध्य में कार्यक्रम चलाया जाएगा वहाँ उसमें सम्मिलित हो सके। यहाँ पर कोट उमरावत से, पालवास से और बड़ेसरा से और भिवानी से मदनलाल ढींगड़ा जी की भी हमारे जो शहीद हुए थे और हमने इनकी भी एक मिट्टी ली है। और ऐसे हमने काफ़ी 10-12 गाँव से लेकर मिट्टी इकट्ठा की है और आज सुबह से हमारे बच्चे ये कार्य करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश भर के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण के साथ जोड़ा जाएगा। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने यह नायाब तरीका निकाला है। इसके अनुसार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे पौधे लगाएंगे और 4 साल तक उनकी देखभाल करेंगे तो उन्हें 12वीं कक्षा में 5 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बच्चों को पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए योजना चलाई गई है। इसका शुभारंभ
भिवानी में जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता द्वारा किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने न केवल खुद पौधे लगाए बल्कि बच्चों से भी पौधे लगवाए, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, उन्हें बताया कि किस प्रकार से उन्हें पौधे लगाने हैं और फिर उनकी जियो टैगिंग करनी है। प्रदेश भर के बच्चे इस अभियान में लग चुके हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को पौधे भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। उन्हें पौधे लगाने हैं और उनके साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर लगाना है। उसके बाद 4 वर्षों तक उसकी सेवा करनी है। सेवा के बाद उन्हें 5 नंबर शिक्षा विभाग 12वीं कक्षा में देगा। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि शिक्षा विभाग की यह मुहिम है जिसको पर्यावरण के साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में चल रही यह मुहिम जरूर रंग लाएगी और बच्चे भी इस मुहिम के साथ जोर शोर से जुड़ रहे हैं। बच्चे को पर्यावरण और प्रकृति से जोड़ने के लिए विभाग ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, पौधारोपण या पौधगिरी, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसमें कक्षा 9 के सभी बच्चे, भिवानी जिले के लगभग 8600 बच्चे जो है अपने अपने विद्यालयों में, अगर विद्यालयों में जगह नहीं है तो पंचायत में, अगर पंचायत में भी नहीं है कहीं पर भी गांव में, वो उस पौधा को लगाएंगे। उसके साथ वो उसको सेल्फी लेके जियो टैगिंग करेंगे और वो बच्चा अगर 4 साल तक उस पौधे को सुरक्षित रखता है, पूरा जो है पनपने देता है, तो जब वो बच्चा 12वीं क्लास में होगा तो उसको 1% यानी कि 5 मार्क्स जो है उसको वेटेज के दिए जाएंगे। और एक वेटेज, इसके अलावा मेन जो हमारा मकसद है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है और साथ ही साथ जो उसकी पढ़ाई के साथ भी इस चीज़ को शामिल करना। तो अगर 9वीं का बच्चा अगर इस रुझान में आ जाएगा तो निसंदेह हमारी प्रकृति का जो वातावरण है, वो हमारे गाँव का, हमारे स्कूलों का जो वातावरण है वो बेहतर होगा। देखिए बच्चे, आप ये देखिए जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनमें सभी प्रोग्राम्स जो है हम लागू करवाते हैं, चाहे वो सड़क सुरक्षा से संबंधित हो, टबाको फ्री इंस्टीट्यूशन हो, और या ड्रग्स के लिए जो है मना करना हो, या अन्य कोई भी गतिविधियां हो, वो इसलिए किया जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं ये कल के भावी नागरिक हैं। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने नर्सरी में काम करने वाले कर्मचारी की चोट मारकर हत्या करने के मामले में 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिए जाने के बाद उनसे वारदात में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। रिमांड के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूप निवासी सेवानगर भिवानी ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि महम रोड पर श्रीराम नर्सरी करी हुई है, जो उनकी नर्सरी में जगदीश, पुष्पेंद्र व कनक काम करते हैं, जिनके बीच अक्सर किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। दिनांक 21/8 को रात्रि के समय जगदीश का शिकायतकर्ता के मोबाइल पर फोन आया, जिसमें शिकायतकर्ता को बताया कि पुष्पेंद्र व कनक जगदीश के साथ झगड़ा कर रहे हैं। वहीं सुबह सवेरे नर्सरी में जाने पर शिकायतकर्ता ने देखा कि जगदीश झोपड़ी में चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसके सिर पर चोट लगी थी। वहीं पुष्पेंद्र व कनक नर्सरी से भाग चुके थे। घायल जगदीश को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में मामला दर्ज किया। वहीं 23/8 को अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के प्रबंधक उप निरीक्षक विशेष कुमार ने नर्सरी में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या करने के मामले में नर्सरी में ही काम करने वाले उसके 2 साथियों को रेलवे स्टेशन भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 21-22 की रात्रि को श्री राम नर्सरी औद्योगिक क्षेत्र में पड़ती है, जिसमें मजदूर लोग थे 3, एक जगदीश, पुष्पेंद्र और कनक। ये तीनों वहाँ नर्सरी में मजदूरी करते थे। तो आपस में एक दूसरे के खाने की बारी को लेकर मारपीट की नौबत आ गई और वहाँ पड़ी कुहाड़ी से जगदीश का कत्ल कर दिया। 2 अक्यूज्ड हैं, पुष्पेंद्र और कनक ने। तो घटना के बाद ये भाग गए। तो वहाँ का मालिक जो थे अनूप, जिनकी कंप्लेंट पे थाना SHO विशेष सभी उप निरीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और दोषियों को गिरफ्तार किया। पेश अदालत करके 1 दिन का रिमांड हासिल करके हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हो चुका है और दोषियों के रंगे हुए खून के कपड़े, जिससे
जगदीश को मारा था वो बरामद हो चुके हैं, दोषी गिरफ्तार हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी स्थित केंद्र दिव्य भवन में ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख मुख्य संचालिका दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बताया गया कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट भी जारी कर रही हैं। बीके रजनी बहन ने प्रकाश मणि दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रकाश मणि दादी जैसा नाम वैसा काम करने वाली अनुपम बेजोड़ संचालिका थी, जो अपनी 3 विशेषताओं के लिए जानी जाती है। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। दादी जी कहा करती थी, मैं इस संस्था की संचालिका नहीं हूँ, प्रमुख तो परमात्मा शिव है, मैं तो निमित्त हूँ। निमित्त बनकर उसके लिए प्रतिदिन कार्य कर रही हूँ जो वो करवा रही हैं। दिन रात सेवा पर अग्रसर रहते हुए मान और शान की इच्छा से दूर रहकर छोटे बड़े सबको सम्मान देती थी। निर्मल वाणी से सबका मन मोह लेती थी। उनकी वाणी में सबके लिए शुभ भावना और दुआएं थी। उमंग उत्साह भर देती थी अपनी बोली से। उनके अविस्मरणीय सेवाओं के योगदान के कारण न केवल संस्था बल्कि पूरा विश्व विशेषताओं से प्रकाशित हो रहा है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी डाक टिकट जारी कर रही हैं। ऐसी हस्ती को शत शत नमन है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी भिवानी में जो इस संस्था की संचालिका प्रकाश मणि दादी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं संसार को लाइट या प्रकाश देने वाली, यानी अपने जीवन से अपने आचरण से सिखाने वाली वो दादी, जब इस संस्था की शुरुआत हुई 1936 में, तब इनका लौकिक नाम था रामा, और संस्था में समर्पित होने के बाद इनका नाम परिवर्तन किया गया और नाम रखा गया दादी प्रकाशमणि। प्रकाशमणि दादी जी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मनमोहिनी के साथ इस संस्था की संचालिका बनी और इस संस्था की सेवाओं को या कहें ईश्वरीय सेवाओं को उन्होंने हद से बेहद में लेकर के आए। इतना प्यार लुटाने वाली, सबको अपने जीवन से शिक्षाएं देने वाली और निमित्त बनकर हर कार्य करने वाली ऐसी दादी, जो दादी प्रकाशमणि हमेशा कहा करती थी कि मैं भले कार्य को कर रही हूँ लेकिन कराने वाला कोई और है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। दूसरा, दादी अपनी विशेषताओं से, अपने स्नेह से सबका मन मोह लेती थी, क्योंकि दादी कहती थी कि एक बाप के सब बच्चे हैं, सब आत्माएं उस परमात्मा शिव की संतान हैं। तो जब शिव की संतान है तो हम आपस में भाई भाई हैं, तो हमारा जब आपस में प्यार होगा तभी तो भगवान की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए दादी के पास दूसरी क्वालिटी थी कि वो किसी से मान शान की इच्छा नहीं करती थी, बल्कि सबको खुद रिगार्ड देती थी। और जब दूसरों को रिगार्ड देती थी तो कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में 100 गुना होकर के आता है। तो दादी ने सबको इतना सम्मान दिया, इतना सहयोग दिया कि सभी दादी को सहयोगी दादी के रूप में, स्नेही दादी के रूप में याद करते हैं। तीसरी उनकी विशेषता रही कि वो अपनी मीठी वाणी से, अपनी सरल वाणी से, अपने भोले हृदय से सबको अपना बना लेती थी। तो ऐसी दादी जिसने देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं को फैलाया, आज हम सब उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी ब्रह्मावत्स यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ऐसी जो दादी प्रकाशमणि दादी, ऐसी दादी की विशेषताओं को हम संसार में फैलाएं और
संसार में फैलाकर इस संसार को खुशनुमा बनाएं। ये है हमारी संस्था का सबसे मुख्य। चकबंदी से परेशान जिले के गांव मंडोली कला के ग्रामीण शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कमियों को दुरुस्त करने और शरीर नए चकबंदी से परेशान जिले के गांव मंडोली कला के ग्रामीण शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कमियों को दुरुस्त करने और नए सिरे से कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि न्याय न मिलने पर आगामी रूपरेखा ग्रामीणों द्वारा तैयार की जाएगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव के पास लगभग 27,000 एकड़ जमीन है और गांव में चकबंदी का कार्य सालों से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस कार्य में काफी कमियां हैं। उन्होंने बताया कि चकबंदी के प्रोसेस में गांव की फेनी में रह रहे लोगों को भी शामिल किया जाना है, लेकिन उन्हें बाहर छोड़ दिया गया, जबकि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी खामी उन्होंने प्लॉट से संबंधित बताई कि गांव में प्लॉट काटे जा रहे हैं, लेकिन प्लॉट कहां पर है ये नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए लगभग 1,000 एकड़ का एरिया है जो कि दर्शाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनका ब्लॉक बहल में पड़ता है और बार बार सिवानी बुलाया जाता है, जिससे वे काफी परेशान है। वे चाहते हैं कि गांव के चौक में बैठकर नए सिरे से चकबंदी का कार्य शुरू करवाया जाए और समस्या से राहत दिलवाई जाए। मेरा नाम मनदीप है, गांव मंडोली कला का रहने वाला हूं और आज जो हम लोग आए हैं वो हमारे गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी खामियां उससे संबंधित हम डायरेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। आज डीसी साहब से मिलने के लिए बुलाया और उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी और मुलाकात के बाद में पता चलेगा कि हम उम्मीद करते हैं उनसे कि न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमें राहत मिलेगी चीज़ों से। एक्चुअली क्या है, नियर अबाउट 27,000 एकड़ के आसपास जमीन है मंडोली कला के पास में और उसका चकबंदी का कार्य चल रहा है। चकबंदी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से आने वाली 7-8 पीढ़ियों की 10 पीढ़ियों की प्लानिंग होती है कि वे किस प्रकार से रहेंगे, उनके रहने की जगह है, जो गांव की फिरनी है, प्लॉट उनको किस प्रकार से दिए जाएं। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली चीज तो प्लॉट की है, प्लॉट सही तरीके से नहीं दिए जा रहे, पता ही नहीं अभी। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लॉट की जमीन काट रहे हैं और प्लॉट नहीं बता रहे कहाँ। उसमें जो खामियां हो रही हैं, आम गरीब जो किसान है, मजदूर है, वो उससे पीड़ित है। कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ एक टोल सा बना हुआ है। चकबंदी के जो कर्मचारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है। उनको लेके आज डी साहब से हम शिकायत दे के गए थे, आज से 10 दिन के करीब पहले। डी साहब ने आज अपने माध्यम से बताया था कि कल लगभग 12 बजे करीब जिनको इस सिस्टम से आपत्ति है वो मेरे मध्य आगे अपनी समस्या रखें। तो उसके रिगार्डिंग पूरा गांव आपके सामने आया हुआ है, वो डी साहब से मिलने के लिए आया हुआ है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में होने वाले चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके बाद भिवानी में किरण चौधरी के समर्थकों में खुशी है और वे इस कदम को राजस्थान में कांग्रेस की जीत की तरफ पहला कदम बता रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विजयनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर सभी नेताओं ने कहा कि किरण चौधरी एक दिग्गज और अनुभवी नेत्री हैं, जिनके अनुभव का राजस्थान में कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से राजस्थान में कांग्रेस और अधिक मजबूत होगी तथा वे राजस्थान में कांग्रेस को फिर से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पिलानिया ने कहा कि किरण चौधरी का उद्देश्य हमेशा से राजनीति के माध्यम से आम जन की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को मिली जिम्मेवारी से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। मैडम किरण चौधरी जी को आज राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए हम सब, हमारा पूरा कांग्रेस परिवार आला कमान को धन्यवाद करते हैं। राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, अर्जुन खड़के जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मैडम किरण चौधरी को जो जिम्मेदारी और विश्वास लेके उन्होंने राजस्थान का जो प्रभार दिया है, उन पे हमारी मैडम हमेशा से खरी उतरती आई है अपनी जिम्मेदारियों पे और आगे भी उतरती रहेंगी। ये हम देखिए, आज हमारी नेता मैडम किरण चौधरी जी को उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आला कमान ने दी है। हमें पूरा भरोसा है उन पर, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और राजस्थान में बहुत मेहनत करके दोबारा से सरकार बनाने का काम करेंगी। और मैं सभी मेरे वीर भाइयों को, नौजवान साथियों को, मेरी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैडम किरण चौधरी को राजस्थान की जिम्मेदारी दी है और उससे कांग्रेस विजयी होगी। हिमाचल में भी श्रुति चौधरी की ड्यूटी लगी थी और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था और कांग्रेस के एमपी को वहां जिताया का काम किया था। ऐसे ही किरण चौधरी और उसकी टीम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना के देंगे दोबारा।
जो मैडम किरण चौधरी को जो राजस्थान की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का और खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी पूरी टीम भिवानी की कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। आज ये खुशी का लहर है हमारी पूरी कोठी के ऊपर, जो मैडम किरण चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, जो कि बहुत खूबी निभाएंगे वो, और आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की बना के राजस्थान के अंदर हमारी मैडम किरण चौधरी वो उसको सफल बनाएंगे। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।